खुदावंद यीशु मसीह के पाक और मुकद्दस नाम में आप सब की सलामती हो। अजीज़ खुदा के लोगों, आज मैं आपके साथ दो ख़ास बातें करूंगा। बाइबल मुकद्दस में दो ख़ास बागों का जिक्र है। नंबर 1 है बाग अदन। बाग अदन ज़मीन पर खुदा ने सबसे पहला बाग लगाया था। बाग अदन जो है उसका मकसद ज़िंदगी था, खुशी था, सलामती था। खुदा ने बाग अदन बनाया था। खुदा ने इंसान के लिए कब्रिस्तान नहीं बनाया था। आदम के डिसओबे होने पर, आदम के नाफरमानी करने पर, आदम के हुक्म तोड़ने पर खुदा ने कहा था तू खाक है और खाक में लौट जाएगा। लेकिन खुदा ने बाग लगाया था, कब्रिस्तान नहीं बनाया था। कब्रिस्तान इंसान ने खुद अपने लिए बनाया, क्योंकि इंसान ने जब गुनाह किया, खुदा की हुक्म अदूली की, तो खुदा ने उसको बाग से निकाल भी दिया और उसकी मौत का ऐलान किया। लेकिन याद रखिए, जब हम न्यू टेस्टामेंट पढ़ते हैं तो नए अहदनामे में हमें बागे गत समनी का जिक्र मिलता है। वो बाग जहाँ पर जैतून को कुचला जाता था और उसका तेल निकाला जाता था। पहले बाग में पहला इंसान रहता था, लेकिन दूसरे बाग में दूसरे इंसान को वहां पर भेजा गया। जो दूसरा इंसान है, जिसे आदम सानी कहा जाता है, उसका नाम क्राइस्ट है, लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह। वो बागे गत समनी में हमें नजर आता है। लेकिन जो दुनिया का पहला बाग था, बाग अदन, वहां पर पहला इंसान है आदम। उसके लिए खुदा ने बाग लगाया था, लेकिन कब्रिस्तान का ऐलान नहीं किया था। लेकिन जब उसने गुनाह कर दिया तो खुदा ने कहा कि तू खाक में लौट जाएगा। यीशु मसीह जो दूसरा आदम है, जिसे आदम सानी कहा जाता है, जिसे कहने आजम कहा जाता है, वो गतसमनी के बाग में, पहले बाग में इंसान ने नाफरमानी की थी और जिंदगी को खो बैठा। दूसरे बाग में गतसमनी में यीशु मसीह घुटनों के बल है और उसका पसीना जो है खून की बूंदे भान भान के गिर रहा था। लेकिन यीशु मसीह ने बाप से कहा कि बाप, मेरी मर्जी नहीं बल्कि तेरी मर्जी हो, तेरी मर्जी पूरी होनी चाहिए। उसने ये भी कहा अगर हो सके तो ये पहला टल जाए, लेकिन जैसा मैं कहता हूं वैसा नहीं, बल्कि खुदावन तेरी मर्जी पूरी हो। याद है कि पहले बाग में पहले इंसान ने हुक्म तोड़ा था, लेकिन दूसरे बाग में यीशु मसीह जो आदम सानी है, उसने बाप की मर्जी को पूरा किया और आपके लिए मेरी खातर वो क्रूसीफाइड किया गया। पहले आदम ने नाफरमानी की थी, लेकिन दूसरे आदम ने ताबेदारी की और अपनी जान कुर्बान की। पहले बाग में खुदा ने आदम पर नींद भेजी और आदम सो गया। खुदा ने आदम की पसलियों से एक पसली ली और उससे खुदा ने एक औरत तख्लीक की। लेकिन दूसरा आदम यीशु मसीह जो सलीब पर मसलूब किया गया, जो सलीब पर क्रूसीफाइड किया गया, उसका भी पहलू छेदा गया। पहले आदम का पहलू छेदा गया, पसली ली गई, औरत बनाएगी। दूसरे आदम को सलीब पर क्रूसीफाइड किया गया, उसका पहलू छेदा गया। एक रोमन सिपाही ने नेज़े के साथ उसकी पसली छेदी। जब यीशु मसीह की पसली छेदी गई तो पाक कलाम सिखाता यीशु का दिल फट गया, खून और पानी बह निकला। जिसने नेज़ा मारा था वो एक आंख से अंधा था। जैसे वो ब्लड और वाटर उसके ऊपर पड़ा तो वो शिफा पा गया। इसलिए कहते हैं पानी दा ना कोई रंग है ना कोई जायका है, जो घास ते पवे इन ओस कहते ने, फूल चो निकले ते अरक कहते ने, आसमान तो डिगे तेन बारिश कहते ने, पहाड़ां तो चले ते चश्मा कहते ने, जदों यसु दी पसली तो वगे इनू आबे हयात कहते ने। आमीन। बगे थोड़ा घुमा को लेना चाहते चलो हुण विच थोड़ी कर लो, मिक्सी कर दो ना।